वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? वफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में शेड्यूल मुलाकात मुलतवी। पीपी क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। आसिफ जरदारी भी जल्द शहर इक़्तिदार पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताहाल किसी किस्म का इत्तफाक राय न हो सका। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज के मुकम्मल होने तक अपने पत्ते शो न करने का फैसला। MKM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान तिसोरी शामिल। मुत्तहिदा वफ्द आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद अरकान असम्बली से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सरदार एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। वफाक, बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में है। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिससे मुल्की सूरत हाल मुस्तहकम हो। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार एयाज सादिक, मलिक अहमद खान, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर शामिल। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। लीगी सदर ने मुख्तलिफ जमातों से राब्तों पर रहनुमाओं को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की एक सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। PP 240 बावलनगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीत कर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब मियां खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत की मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों की इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर एक दूसरे से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ का शिकवा वो इलेक्शन का हिस्सा था, इसको ख़त्म किया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तसल्ली, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। साबिक सदर का शहबाज शरीफ से मुकालमा, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। कोर कमेटी का वोट के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। इंतखाबात की साख पर आलमी सतह पर रद्द अमल फितरी करार। शफाफियत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रख कर ही इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जा सकता है। PTI कोर कमेटी का एलामिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी। बैरिस्टर उमैर नियाजी को आज़ाद अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का टास्क सौंप दिया गया। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है, अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। बैरिस्टर गौहर का विफाक KP और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स हो गए। सारे आज़ाद उम्मीद PTI के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? जोड़ तोड़ शुरू। PTI की हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली मीन गंडापुर वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हज़ारा डिवीजन से MPs के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब वज़ीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान KP असम्बली से राब्ते। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमीयत उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल। तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। नेशनल पार्टी की क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सादा अक्सरियत जाहिर करने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसला पार्लियामेंट ने करना है कि हुकूमत किसको देनी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अब तक के नताइज में मखलूत हुकूमत बनती नज़र आ रही है। ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो। सियासी जमातों के बाहमी मुज़ाकरात से नई हुकूमत की तश्कील होगी। नई हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। नवाजुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। EVM पर वोटिंग होती तो मुल्क बहरान से बच जाता। EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, जैसा आजकल किया जा रहा है। EVM में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। वो वोट डालने के लिए दबाए जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कल अदम करार देने की इस्तदा। N119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी भी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा करा दी गई। रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की NA 71 में कामयाबी को चैलेंज कर दिया। NA 127 से अता तारण की कामयाबी भी चैलेंज। ज़हीर अब्बास खोखर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। NA 117 से अलीम खान और NA 126 से सैफुल मुलूक खोखर की कामयाबी भी चैलेंज। NA 48 और NA 47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद। PTI ने NA 238 और 248 के नताइज के खिलाफ भी अदालत से रुजू किया। नवाज शरीफ का NA 15 मनसरा से मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून ने अदालत से रुजू के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। NA 15 से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। NA 133 से आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन लखवी की जीत के खिलाफ दरख्वास्त दायर।
नून लीग के राना इसहाक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त कर दी। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। मरियम नवाज, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ समेत 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निसवी दरख्वास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 12 फरवरी को जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब। कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। NA 88 खुशाब का नतीजा भी रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन का NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने PK 90 कोहाट और PS 18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। मेंबरान, सेक्रेटरी, कानूनी टीम और दीगर विंग्स के हुकाम शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर तमाम टीम को खिराज तहसीन। इंटरनेट की बंदिश के बायस इंतखाबी अमल में खलल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन जल्द मुकम्मल नताइज का ऐलान कर देगा। हुकाम की इजलास में ब्रीफिंग। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कारकुनों का कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद। पुलिस ने खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस को मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। आपके इलम में खुसूसी तौर पर लाना चाहता हूँ, पूरी कौम के इलम में, कि कराची में मुकाबला PTI और जमात इस्लामी का था। इलेक्शन कमीशन ने एक चौथे नंबर पर पार्टी को उठाया जिसका नाम MQM है, और एक लिहाज से पूरी कौम को यही इम्प्रेशन दिया गया कि हम कराची फिर कातिलों के हवाले कर रहे हैं, जिन्होंने एक तवील अरसे से कराची को यरगमाल बनाया था, जिनकी हिस्ट्री अब भी लोगों को मालूम है कि MQM ही की वजह से कराची में अमन तबाह हुआ। कराची ने MQM को चुनकर फैसला किया कि हम कातिलों को चुन रहे हैं। MQM ने तवील अरसे से कराची को यरगमाल बनाया था। तारीख लोगों को याद है, MQM की वजह से अमन तबाह हुआ था। MQM की वजह से कराची वालों में नफरत और उनके मसाइल में इजाफा हुआ। कराची में मुकाबला जमात इस्लामी और PTI का था। बहुत सारे हलकों के नताइज अभी तक नहीं आए। ये तमाम वोटर्स के साथ ज्यादती है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नताइज आ गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीटों पर कामयाब। नून लीग के 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फातेह। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीटों पर कामयाब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह रही। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 115 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान के 51 सूबों हलकों में से 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए।
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असेंबली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GTA को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 80 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमात और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम की अपने हक रही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतज़ामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफाफ बख्श राब्ते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मश्क है। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ उसका जवाब दें। आर्मी चीफ का कौम के नाम पैगाम। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक रही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदी से पार्लिमान की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर अवेजा नहीं की गई। इब्तदाई नताइज में ताख़ीर के बायस सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की ज़रूरत है। फाफिन की इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में जमानत मंजूर की थी। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा था। शेख रशीद की गुफ्तगू।